हे एवरीवन, दिस इज प्रकाश ठाकुर एंड वेलकम टू इंटेलिजेंट एकेडमी। गाइज, आज मैं आपको सीमेट के शिफ्ट 1 में 100 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे पेपर में, सबका आंसर की बताने वाला हूं। तो अच्छे से आप आंसर की मैच करके अपने स्कोर कार्ड को आप पता कर सकते हो कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। बट इसके लिए मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दूंगा, पहले उसको अच्छे से समझ लो, फिर आपको चीजें क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आईडी है, ये क्वेश्चन नंबर नहीं है। मैं समझाता हूं। जैसे किसी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में ना ये दे रखा होगा। किसी के क्वेश्चन नंबर 1 में 1 ही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन दे रखा होगा। किसी के क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन दे रखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 वाइज जाएंगे ना तो प्रॉब्लम क्लियर होगा, आपको समझने में, आंसर्स को समझने में इश्यूज होंगे। हालांकि इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के मैंने सारे क्वेश्चन डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वो जरूर देख लीजिए, ताकि अगर आपको ये डाउट है कि राइट रॉन्ग कौन सा है तो वो क्लियर हो जाएगा वहां से। अभी हम लोग पहले 100 क्वेश्चंस के आंसर सीखेंगे। तो आपको कैसे करना है समझाता हूं। आपको देखना अपना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये 1 ऐसे लिखा होगा आपके क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन, और यहां पे नीचे में देखना आप, वहां लिखा होगा क्वेश्चन आईडी नंबर। तो क्वेश्चन आईडी नंबर में ये नंबर्स होंगे, तो आपको अपना क्वेश्चन आईडी का जो नंबर होगा लिखा यहां, उससे इधर मैच करना कि ये आईडी नंबर इनमें से कौन सा है, और उस आईडी नंबर का यहां आंसर क्या है। तो जैसे मान लो आपका आईडी नंबर होगा ये वाला, तो इसका आंसर है 2, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो आपको आंसर इस क्वेश्चन से नहीं देखना है, क्वेश्चन की आईडी क्या है और यहां मैं आईडी का आंसर क्या बता रहा हूं। मैं एक ही बार में 100 क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको सभी के क्वेश्चन आईडी और उसका राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन आईडी से इसके राइट आंसर निकाल लोगे। फिर आप देखो 4 मार्क्स सभी राइट करेक्ट क्वेश्चन पे आपको मिलते हैं, तो आपको पता चलेगा आपका स्कोर कितना हो रहा है। और अगेन एक रिक्वेस्ट है कि आपके कितने करेक्ट और कितने रॉन्ग हो रहे, जरूर कमेंट करके बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा, नीचे क्वेश्चन आईडी लिखा होगा, क्वेश्चन आईडी में जो आईडी होगा उसके हिसाब से आंसर मैच करना। तो अगर ये आईडी होगा तो इसका आंसर 2 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 2 आएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन सोल्व करा दे रहा हूं। अभी एनटीए ने नहीं दिया है स्कोर कार्ड, बट आप मेरे इसके हिसाब से अभी स्कोर कार्ड अपना खुद देख सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन किए, करेक्ट कितने, पर करेक्ट पे 4 मार्क्स मिलते हैं, आपको मालूम ही है, तो उसके हिसाब से कर लो। देखो, तो अगर क्वेश्चन आईडी आपका, ये सभी अभी थोड़े से सीक्वेंस में होंगे, देख लेना, 531002, तो इसका आंसर होगा 2। फिर क्या है 53, देखो 100 ये सीक्वेंस जहां तक चल रहा है यहां तक चल रहा है। इसमें खाली इतना रखो, 531002 22, आंसर 2 है। फिर इसमें 23 है, आंसर क्या है 3 है। 24 है, आंसर क्या है 4 है। 533, ये पूरा चेक करना, 53110, ठीक है, 5310025, इसका आंसर क्या होगा 2। फिर 5310026, इसका आंसर क्या है 3। 5310027, इसका आंसर क्या है 3। फिर 5310028, इसका आंसर क्या है 3। फिर 5310029, इसका आंसर क्या है 2। अब देखो सीक्वेंस बदल गया, 53100 और 210 पे आ गया, ठीक है, 53100 इसका आंसर क्या है 1। इसलिए क्वेश्चन की आईडी अलग अलग है। 53100 अब ये 10 11 हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा 4। अब ये इस सीक्वेंस में चलेगा। फिर देखो 53100, अब यहां से ले लो, फिर 212 का आंसर क्या आ रहा है 2। इतना तो सेम ही है, देखो इतना सब में सेम ही है, इस सब यहां तक सेम ही आ रहा है, ठीक है, इसमें सब सेम ही आ रहा है। तो अब बस 212, 213 का आंसर क्या आ रहा है 1, ये सब सेम ही है। 214 का आंसर क्या आ रहा है 3। 215 का आंसर क्या आ रहा है 3। 216 का आंसर क्या आ रहा है 3, ठीक है। 217 का आंसर क्या आ रहा है 3। 218 का आंसर क्या आ रहा है 3। उसके बाद 219 का आंसर क्या आ रहा है 3। फिर 220 का आंसर क्या आ रहा है फर्स्ट। 221 का आंसर क्या आ रहा है सेकेंड। तो इससे स्क्रीनशॉट लेते जाओ और इसके आंसर से अपने क्वेश्चन पीडीएफ का आंसर्स मैच करो। पीडीएफ कैसे करोगे, एनटीए के वेबसाइट पे जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आप लॉगिन करोगे तो आपको अपने आप पेपर व्यू का ऑप्शन आएगा, व्यू पे क्लिक करना
वहां पे एक प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे क्लिक करोगे, पेपर सेव हो जाएगा। अपना पीडीएफ पहले सेव कर लो और फिर उस पीडीएफ का या तो प्रिंट निकाल के चेक करो तो ज्यादा आसान होगा, नहीं तो मोबाइल में भी अपना पीडीएफ के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आईडी देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी का आंसर देखो और सारे मैच करते जाओ, कितने करेक्ट हो रहे कितने रॉन्ग हो रहे मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो ऐसे ही करना है, एनटीए के वेबसाइट पे जाके अपनी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लो पहले लॉगिन करके, तभी आप ये आंसर्स मैच कर पाओगे। एनटीए पे जब स्कोर कार्ड आएगा आप पहले अपने आंसर समझ जाओगे कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। तो आई होप इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो 531002 ये सेम सीक्वेंस में अभी चल रहा है, तो क्या हो रहा है 222, इसका आंसर क्या आएगा 2। आप पूरा चेक कर लेना प्लीज, गलती बिल्कुल नहीं करना, सारे नंबर चेक करना। 53100223 इसका आंसर क्या हो रहा है सेकेंड हो रहा है। फिर 224 आंसर क्या हो रहा है सेकेंड है। 225 आंसर क्या है 4 है। 226 का आंसर क्या है 4 है। 227 का आंसर क्या है 3 है। 228 का आंसर क्या है 2 है। 229 का आंसर क्या है 2 है। 230 का आंसर क्या है 1 है। 231 का आंसर क्या है 2 है। तो ये सारे फिर से स्क्रीनशॉट लेके सारे आंसर्स मैच करते जाओ क्वेश्चन आईडी के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से नहीं, क्वेश्चन आईडी के हिसाब से मैच करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो उसी सीक्वेंस में अभी चल रहा है ये, तो उसी सीक्वेंस में ले जाते हैं। 232 का क्या आंसर आ रहा है 2। 53100232 531002 सेम सीक्वेंस चल रहा है अभी। 233 का आंसर क्या होगा 4। 234 का आंसर क्या है फर्स्ट। 235 का आंसर क्या है 3। 236 का आंसर क्या है 4। 237 का आंसर क्या है 3। 238 का आंसर क्या है 4। 239 का आंसर क्या है 4। 240 का आंसर क्या है 4। 241 का आंसर क्या है 4। तो आई होप अब आपको इतने क्वेश्चंस के आंसर पता चल गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से मैच कर लीजिए सारी चीजें, सब क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 531000 उसी सीक्वेंस में तो है। 242 का आंसर क्या है 3। 243 का आंसर क्या है 243 का आंसर 1 है। फिर 244 का आंसर 1 है। फिर यहाँ पे 245 का आंसर 4 है। फिर 246 का आंसर 2 है। यहाँ पे 247 का आंसर फर्स्ट है। 249 का आंसर फर्स्ट है। फिर 250 का आंसर 3 है। 251 का आंसर 2 है। कभी कभी बीच में गैप भी होगा, वो गैप जैसा एनटीए ने दिया है उसी के हिसाब से है। आपको बस ये नंबर्स ढूंढ के आंसर मैच कर लो। 252 उसका आंसर होगा 3। फिर यहाँ पे 253 इसका आंसर होगा 2। 254 इसका आंसर होगा 4। 255 इसका आंसर होगा 4। फिर 256 इसका आंसर होगा 3। 257 आंसर होगा 1। 258 का आंसर होगा 1। 259 का आंसर होगा 2। 260 का आंसर होगा 1। 262 का आंसर होगा 3। ये सारे आंसर्स मैच करते जाइए, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे आंसर्स को मैच करिए अपने आंसर्स बुक से। थोड़ा टाइम लगेगा बट आप आराम से मैच करके बताइए कितने करेक्ट हो रहे कितने रॉन्ग हो रहे। अगला है क्वेश्चन आईडी, देखो 263 इसका आंसर है 1। 264 का आंसर है 2। फिर यहाँ पे 531002 265 का आंसर है 1। फिर 266 का आंसर है 1। 267 का आंसर है 2। 268 का आंसर है 4। 269 का आंसर है 2। 270 का आंसर है 3। फिर 271 का आंसर है 4। 272 का आंसर है 1। 273 का आंसर है 1। 274 का आंसर है 2। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन आईडी के हिसाब से अपना आंसर्स मैच करके आराम से अपने नंबर्स निकालिए। आप लोग बस अपने पीडीएफ डाउनलोड करके इसके हिसाब से निकाल लो, क्योंकि आप पीडीएफ डाउनलोड करके नहीं करोगे तो फिर कैसे आंसर्स आएंगे। अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए एनटीए के वेबसाइट से और वहां से आपको क्या करना है अपने आंसर्स मिला लो, ठीक है। देखो अब यहाँ 275 का आंसर क्या आ रहा है थर्ड। 276 का आंसर क्या आ रहा है थर्ड। 277 का आंसर आ रहा है 4। 278 का आंसर आ रहा है 2। 279 का आंसर आ रहा है 3। 280 का आंसर आ रहा है 3। 281 का आंसर आ रहा है 4। 282 का आंसर आ रहा है 3। 283 का आंसर आ रहा है 3। 284 का भी आंसर आ रहा है 3। 285 का आंसर आ रहा है फर्स्ट। अब देखो 286 का आंसर है फर्स्ट। 287 का आंसर है थर्ड। 288 का आंसर है थर्ड। 289 का आंसर है फोर्थ। 290 का आंसर है सेकेंड।
291 का आंसर है थर्ड, 292 का आंसर है सेकेंड, 293 का आंसर है फर्स्ट, 294 का आंसर है फर्स्ट, 295 का आंसर है 3। आप अपने आंसर बुक से क्वेश्चन पीडीएफ से क्वेश्चन आईडी के हिसाब से अपने आंसर्स मिलाओ। ठीक है। 296 का आंसर है थर्ड, 297 का आंसर है थर्ड, 298 का आंसर है सेकेंड, 299 का आंसर है फर्स्ट, 100 का आंसर है। अब देखो यहाँ 299 था, अब यहाँ चेंज हो गया सीक्वेंस, 53 100 2 100, इसका आंसर है फर्स्ट। फिर 53 100 2 101, इसका आंसर है थर्ड। यहाँ से 102, इसका आंसर है 4। अब ये नए सीक्वेंस में आ रहा है, 103 इसका आंसर है 2। ये नए सीक्वेंस आ गया, बराबर। ये सारी चीजें एक एक नंबर चेक करके आंसर मैच करना, कोई मिस्टेक ना हो आपसे। चलो, तो ये भी कंप्लीट हो गया सारे। मैंने 100 क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करवा दिए। आपको क्या करना है, आप चेक कर लो, आज ही अभी के अभी चेक करो, सारा आंसर चेक करके कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगेन, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है और अगले साल सीमेट की प्लान कर रहे हो, आप मेरे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, मतलब इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप डाउनलोड करके। वहां हम लोग इस साल 500 प्लस रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशंस रखने वाले हैं, जिससे कि आपके सारे क्वेरी सोल्व हो जाएंगे। और अगर आप अभी से पढ़ोगे तो 99 परसेंटाइल से ज्यादा ला सकते हो आप, क्योंकि अगर 1 ईयर पढ़ाई होगा तो 1 डे में 1 लेक्चर भी करोगे तो 365 लेक्चर्स आप आराम से अटेंड कर सकते हो। और चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे फिर अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, 1 आवर्स तो निकाला ही जा सकता है, जिससे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। कल को अगर अच्छी जगह कॉलेज में एडमिशन मिला तो वहां से कैंपस सिलेक्शन के थ्रू सीधा अच्छी पैकेज की जॉब मिल जाएगा, नहीं तो फिर बायोडेटा लेके यहाँ वहां भागते रहना पड़ता है, सबको पता है ये बात। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि एनुअल कोर्स ज्वाइन कीजिए। 1 साल पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, अगर 1-2 महीने में लास्ट मोमेंटम जब नोटिफिकेशन आता है, लोग तब पढ़ना शुरू करते हैं, तो 2 मंथ्स में तो ऑब्वियसली है कि आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि एनुअल कोर्स ज्वाइन करो। स्टार्टिंग से मैं A to Z चीजें पढ़ाने वाला हूं, तो आप मेरे पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। चलो, तो आज के सेशन में इतना ही। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग अच्छा कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। और आप कमेंट करके ये भी बताना, क्या आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या? मैंने इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के स्लॉट 1 के डिटेल एक्सप्लेनेशन किए हैं, और स्लॉट 2 के भी डिटेल एक्सप्लेनेशन जल्द ही वीडियो में करके दूंगा आपको। उसके अलावा भी अगर आपको सब्जेक्ट के चाहिए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस का, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर बहुत सारे कमेंट आए तो मैं उन सब टॉपिक के डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी करके दूंगा कि क्यों राइट आंसर है, क्यों रॉन्ग आंसर है। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।